चलिए दोस्तों, 8 बज चुके हैं और जिस सेमिनार की हम राह देख रहे थे उस सेमिनार का वक्त हो चुका है। तो सभी का, मैं आपका दोस्त, बिजनेस पार्टनर, विश्व लक्ष्मी .io परिवार का सदस्य प्रशांत सातव, बुल्ढाना महाराष्ट्र से सभी का वेलकम करता हूं। सभी को नमन वंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। इसीलिए फास्ट में हमारे जो लीडर्स होंगे, जो हमारी एंटायर टीम है, जो लवली टीम है, उन्हें फास्ट में मिस कॉल करना है, कॉल करना है, लिंक शेयर करना है और उन्हें यहाँ पर इनवाइट करना है। क्योंकि देखिए, जिनके पास में 72 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो हमारे पितृतुल्य है, जिनका हमेशा हमारे सर पे हाथ होता है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और उसी आशीर्वाद से हम एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे हमारे ग्रेट लीडर माननीय गावड़े सर जी का प्लान है दोस्तों। वो हमें आज बहुत कुछ टिप्स देने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आज हमारी टीम, हमारे लीडर्स अगर हमारे साथ में इस मंच पर उपस्थित होंगे तो डेफिनेटली ये जो नया साल लग चुका है दोस्तों, आज तीसरा दिन है नए साल का। तो आने वाला ये जो साल है और कुछ 3 दिन बीत चुके हैं दोस्तों, लेकिन आने वाले दिनों में हम हमारे सपने यहाँ से साकार कर सकते हैं, बढ़िया इनकम कर सकते हैं। ऐसा आज हमें सुपर डुपर नॉलेज मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, आज का वक्त, आज का जमाना कौन सा जमाना है दोस्तों? टेक्नोलॉजी का जमाना है ना? डिजिटल का जमाना है। तो अगर हम इस जमाने में, अगर इस जमाने के साथ में अगर चलते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ से हमारे सपने साकार कर सकते हैं। हम यहाँ से बढ़िया इनकम कर सकते हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे ऑनलाइन या डिजिटल का कुछ लेना देना नहीं है, जो टेक्नोलॉजी है उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो हम पीछे रह जाएंगे दोस्तों, है ना? तो देखिए, हमें जमाने के साथ में चलना है। जो टेक्नोलॉजी हर दिन, हर वक्त, हर पल अपडेट होते जा रही है, उसके साथ में हमें चलना है। आज देखिए दोस्तों, ऑनलाइन ऐसा हो चुका है कि जो भी हमारी जरूरत की चीजें है वह हमारे घर तक ऑनलाइन आ रही है दोस्तों, है ना? तो देखिए, और जमाना जैसा जैसा आगे जाएगा दोस्तों, वैसी वैसी टेक्नोलॉजी और भी बढ़ती जाएंगी। एआई का एआई की टेक्नोलॉजी आ चुकी है दोस्तों। देखिए, अभी जो हमारे बिजनेस है, जो भी हमारे सर्विसेज है दोस्तों, वो खत्म होने जा रही है। आपको झूठ लगेगा, लेकिन ये सही बात है। क्योंकि एआई टेक्निक जो है उसी पे सब वर्क चलेगा। और उसके हिसाब से देखिए दोस्तों, हम किसान हैं बहुत सारे। हमारे पैनल पे जो उपस्थित है वो किसान है दोस्तों। किसान जो भी खेत में आज वर्क करता है, जो भी काम करता है दोस्तों, वो सब रोबोट करने वाले हैं दोस्तों। अगर हमें हमारे भैंसा चरानी है, गौवा चरानी है, तो वो भी काम कौन करेगा? वो भी काम रोबोट करेंगे दोस्तों। ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना? आज पूरे वर्ल्ड में है दोस्तों, कल हमारे घर तक आने ही वाली है। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी का कुछ लेना देना नहीं, ऑनलाइन या डिजिटल का मुझे कुछ लेना देना नहीं, तो अगर ऐसा हम सोचते हैं तो वो सोच हमें निकालनी होगी और जमाने के साथ में चलना होगा, है ना? तो देखिए, आज हमें बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। लीडरशिप क्या होती है, लीडर का कैसा होना जरूरी होता है, और अगर हम, जो आज हमें टिप्स मिलेंगे ना, तो उसके लिए हमें नोटबुक और पेन अगर हम लेकर रखते हैं और सर जी का एक एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिख के रखते हैं दोस्तों, तो सच में आने वाला जो वक्त है वो हमारा रहेगा। और जिनकी उम्र दोस्तों नॉट आउट 72 है दोस्तों, जिन्होंने ट्रेनिंग दिया है
पूरी जिंदगी भर जिन्होंने मिलिट्री में ट्रेनिंग दिया है, ऐसे शख्स हमारे गावड़े सर, और वह हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं दोस्तों। देखिए हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि उनका ट्रेनिंग फ्री में, वो भी कैसा, फ्री में हमें मिलने वाला है। तो यह हमें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हम खुद के अनुभव से सीखते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों कि दूसरे के अनुभव से हम सीखते हैं दोस्तों। तो सर जी का जो एक्सपीरियंस है, जो जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, वो आज हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं दोस्तों। तो फास्ट में, अभी तक हमारे कोई लीडर अगर हमारे मंच पर नहीं आए तो उन्हें कॉल करना है, फास्ट में उन्हें इनवाइट करना है, और इस आज की सेमिनार का हमें बहुत फायदा उठाना है दोस्तों। तो चलिए, 8:06 हुए। तो सर जी का मैं परिचय दे मैंने दिया दोस्तों कि सर जी 72 नॉट आउट है। मिलिट्री में सर जी ने अपनी सर्विस में वो जो सैनिक होते हैं दोस्तों, उनको ट्रेनिंग दिया है, और जो हमेशा पॉजिटिव थिंक रखते हैं, और बिजनेस कैसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब बातें हमें आज सर जी बताएंगे दोस्तों। तो चलिए, हमें सर जी का यहाँ पर स्वागत करना है। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, उनके स्वागत के लिए हमें हैंड रेज करना है। अगर हम देखिए सर जी का हैंड रेज करेंगे दोस्तों, तो सर जी हमें बहुत सारा भर भर के देने वाले हैं। इसीलिए हमारे से बड़े हैं, हमारे पितृतुल्य है, अगर उनका आशीर्वाद आपको ऐसा लगे कि मुझे भी मिले, तो हमने हैंड रेज करना चाहिए। तो चलिए, हैंड रेज तो बढ़ रही है, लेकिन अभी तक जिनको जिनको मेरी आवाज आ रही है दोस्तों, तो सभी ने हैंड रेज करना चाहिए। ये मैं आपसे एक ख्वाहिश रखता हूँ। तो चलिए, आप सभी के हैंड रेज के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे जो पितृतुल्य, और जिनका हमेशा हमारे साथ में आशीर्वाद रहता है, ऐसे हमारे ग्रेट लीडर RS गावड़े सर। सर आप आइए, हम सभी लीडर्स आपका गर्मजोशी से यहाँ पर स्वागत करते हैं। वेलकम टू यू RS गावड़े सर, फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र से। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। सर, मेरी आवाज आ रही सर, गावड़े सर? हेलो? सर जी को लगता है थोड़ा सा नहीं नेटवर्क का नहीं, इशू इशू है कुछ दोस्तों। नहीं है। नहीं, नेट इशू नहीं है। अच्छा अच्छा थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ दोबारा। एक अच्छा मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, हो गया हो गया। कंटिन्यू कीजिए सर, आपका वेलकम है अपने इस जबरदस्त मंच पर। ओके ओके सर, ओके, एक मिनट। हाँ, आ गया। थोड़ा घूम गया था ये। जैसे आपने बताया सही कि डिजिटल है जमाना। हाँ हाँ दोस्तों, देखा, सर ने सही कहा कि ये डिजिटल जमाना है थोड़ा सा। हाँ। दोस्तों नमस्कार। कैप्टन RS गौड़े, पुणे, महाराष्ट्र। आज के इस नए साल के तीसरे दिन की लिए आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और नमन वंदन करता हूँ दोस्तों। दोस्तों, आज हम आपसे बोर्ड की सहायता से बात करेंगे। वजह, लीडरशिप के चंद पॉइंट्स क्या होते हैं, अब क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। दोस्तों, ये लीडरशिप जो है, ये जरूरी नहीं कि बिजनेस के लिए ही उपयोगी होती है। जिंदगी के हर फील्ड में एज ए लीडर अगर आप सफल है, सक्सेस है, तो जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप उस पॉइंट्स के ऊपर गौर नहीं करेंगे, तो एकदम आपको ये लगेगा कि यस, मैं कहीं भटक रहा हूं। सर ने सही कहा, एज ए ट्रेनर हम जो डिफेंस के अंदर रहे,
एक ट्रेनर को एग्जाम्पल ही दिखाना पड़ता है फील्ड में, तब जाकर स्क्वाड जो है उसको नकल करता है। जब तक आप खुद या हम खुद स्क्वाड के सामने खड़े हैं, किसी के सामने खड़े हैं, जब तक हम क्वालिफाइड नहीं है, वो क्वालिटीज नहीं है जो हम डिलीवर करना चाहते हैं, तो लीडर सही मायने में पर्याप्त मतलब वो नहीं होता, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा एक दो अल्फाज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा, अरे भगवान, खुद बंदे से पूछे, बता तेरे रजा है। वैसे भगवान क्या कहते हैं? भगवान बोलते हैं, अब तक जो तू कर रहा था वो तुम्हारे दिमाग से कर रहा था, और होता क्या था जो मैं चाह रहा था। मगर आज के बाद मेरे दोस्त, तू वो काम कर जो मैं चाहता हूं, और होगा वो जो तू चाहता है। ये भगवान खुद कह रहे हैं कि तू अपने दिमाग से तो चल, लेकिन मैं जो बता रहा हूं, मैं जो रास्ता दिखा रहा हूं, उस रास्ते पर चल। दोस्तों, इस नेटवर्क फील्ड के अंदर हमारी समझ, हमारे दिमाग की उपज ये बताती है कि केवल पैसा कमाने का रास्ता नहीं दोस्तों। नेटवर्क का मतलब है नेटवर्क बढ़ाना, कंटिन्यूशन कांटेक्ट में रहना, किसी से मिलना जुलना। जब तक आप मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे किसी से, नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। सिर्फ दिमाग के अंदर पैसा कमाने की बात सोचेंगे तो नहीं होगा दोस्तों। ये जमाना टेक्नोलॉजी का है, सर ने सही कहा। तो आपको जो है चंद एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा अजीब सा अटपटा लगेगा, लेकिन एज ए ट्रेनर सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाला कैसा समझ सकता है। जब हम स्क्वाड के सामने डिफेंस के अंदर जाते थे, हम छोटी छोटी बातों से उनको समझाते थे। तो उसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा, बुरा मत माना, हमारे माता भगिनी है हमारे साथ में, तो कुछ ऐसा लगेगा अटपटा सा आपको, तो थोड़ा पेशेंसली सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, लीडरशिप में एक क्वालिटीज होनी चाहिए, वो मैं एक क्वालिटी के लिए एक शब्द बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा डायरी में नोट करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके जाऊंगा, ठीक है? तो उसको गलत अर्थ मत निकालिएगा, थोड़ा समझ के लीजिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़े, राइट? फिर हम आपको बिजनेस के पॉइंट के ऊपर भी बात देते हैं। इस शब्द को नोट करो, नोट करें आप। देखिए, जरा कोई पढ़ के बता सकते सर मैंने क्या लिखा है ये? अगर आप यहां तक एक कंटिन्यूस पढ़िए, ये पीने सबको। की पीने की पीएचडी। अच्छा, देखिए, पीएचडी आपको मालूम होगा, सबको पीएचडी कब मिलती है? जो आर्ट साइड से जो पीएचडी करते हैं उसको डॉक्टर बोलते हैं ना, तो पीएचडी, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं तो पीएचडी मतलब डॉक्टर। तो दोस्तों, हम सब डॉक्टर है, किसके? नेटवर्क मार्केटिंग के? नहीं, दुनिया के सभी सब्जेक्ट है, उसके अंदर सब मास्टर है, सब यंगस्टर्स हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभव लेकर के चलते हैं, मास्टर है, सबके पास डिग्री ही है। कुछ आप मत समझ ले कि मेरे पास नहीं है, माता भगिनी भी ये ना समझ लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है। ये जो है आपको पीने की डिग्री आपके पास भी है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा बोर्ड के ऊपर लिखित में। आप थोड़ा सा गलत इसको मत समझ लीजिएगा। तो जिसके पास पीने की पीएचडी है वो क्वालिफाइड लीडर है। थोड़ा सा लगा ना अटपटा, लेकिन चटपटा है। अटपटा है लेकिन चटपटा है, कैसा है देखिए। सबसे पहला जो लीडर है उसमें क्या होना चाहिए? यस, कि जो है अपना प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। जिस प्रोफेशन के अंदर है, जिस कार्य के अंदर है, जिस काम के अंदर है, उसमें माहिर होना चाहिए। 100% नहीं तो 95%, 95 तो 90, ऐसा करके परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, यानी क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को बता सकते हो।
प्रोफेशनल नॉलेज। क्लियर हो गया? यानी जिस काम के लिए काम कर रहे हैं हम, नॉलेज। अगर बच्चों को पता नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो लड़कियों को क्या सिखाएंगे? आपको नहीं है तो समाज को क्या सिखाएंगे? तो उस प्रोफेशन का आपको नॉलेज होना जरूरी है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर भी हमको, ये बिजनेस के अंदर क्यों ज्वाइन होना चाहिए, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या दे सकता हूँ, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा, नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज। तो आपका, आप चुप नहीं रह सकते किसी के सामने, तो वो आपने पढ़ने चाहिए। तब आप जो है प्रोफेशनल साउंड है तो सब कुछ साउंड है, राइट? इतना कर, ज्यादा हम आगे और थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया सबसे पहला पीएन है, प्रोफेशनल नॉलेज। लिख दिया आपने? ओके। दूसरा, आय का मतलब है इंटरेस्ट, दिलचस्पी होनी चाहिए किसी भी काम में। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें जब तक आपको दिलचस्पी नहीं है, इच्छा नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों करना है, छोड़ो, मुझे क्या करना है, लड़का करेगा, बहन करेगी, भाभी करेगी, मम्मी करेगी, ऐसा बोलेगा नहीं चलेगा। आप स्कॉट के सामने नहीं बता सकते। आपको उस काम के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए काम करने की। किस जगह पर ड्यूटी पर भेजा है तो दिलचस्पी काम करने चाहिए, तो आपका रिस्पेक्ट होगा। यस, एक लीडर है ये, सही आदमी, ऐसा बोलेंगे आप। तो दूसरा पॉइंट इसका है इंटरेस्ट। जब तक इंटरेस्ट से काम नहीं करेंगे, टाइम पास करने के लिए काम करेंगे, तो आगे प्रगति नहीं होगी दोस्त, राइट? नंबर 2 पॉइंट। तीसरा, यन का मतलब नेचुरलनेस, आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए, जो वास्तविकता वाली, जो है वो है, जो आपको मालूम है उतना बताना बताना है, झूठ नहीं बोलना है, नेचुरल होना चाहिए। किसी के पास जाते हैं, किसी से बैठ के बातें करते हैं, नेचुरल बात करना चाहिए, झूठा बात नहीं करना चाहिए, नेचुरलनेस बिल्कुल। जो आपको मालूम है, जैसे मानिए बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो जो आपको मालूम है उतना बताना है, राइट? जो आपको झूठा नहीं बताना है। जैसा बच्चों को समझाना है तो जितना नॉलेज उतना बताना चाहिए। बाद में बच्चों को बता सकते हैं यस कि तुमको ज्यादा ज्यादा जानकारी मैं बाद में दूंगा, अभी इतना तो समझ ले, तुम्हारा दिमाग थोड़ा छोटा है, ऐसा बता कर तो बोलेगा हाँ डैडी ने ठीक बताया। क्या समाज के अंदर भी कुछ बात कर रहे हैं तो आपने बोलना चाहिए यस साहबान, मैं चाहता था इतने आपको बताना, उतने मैं आपको बता चुका हूँ। आगे वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट उनका इतना ही था, इसलिए इतना ही बताया उन्होंने। दैट इज नेचुरलनेस, जो है वो। झूठ नहीं से बोलना चाहिए। आप झूठ बोलने में टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, आप झूठ कब बोलोगे? झूठ बोले एक दफा बोलोगे तो आप फिनिश, आपका नेटवर्क टूट जाएगा। दैट इज कॉल्ड नेचुरलनेस। किसी भी काम में नेचुरल नॉलेज, आर्टिफिशियल एकदम नहीं होना चाहिए, राइट? ई का मतलब है इफिशियंसी, क्षमता। क्षमता बढ़ाना चाहिए। नहीं है क्षमता, कोई बात नहीं। हर एक आदमी में बचपन से एकदम जन्म से क्षमता आती है क्या? सीखते हैं हम, पहला केजी में जाते हैं, फर्स्ट क्लास जाते हैं, ना तो ग्रेजुएट बनते हैं, फिर बाद में टेक्निकल ट्रेड टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं ना। जब तक एफिशिएंसी नहीं बढ़ाओगे, जैसे सर बोलते हैं मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, बोले क्यों जाना है, क्या सीखना है, वो सिखाते हैं। प्रसाद साधु से बोलते हैं, गावड़े सर कुछ बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये तो मुझे आता है। नहीं दोस्तों, डिफरेंट डेज, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट लेक्चर्स, डिफरेंट, जैसे क्लाइमेट डिफरेंट, इसी तरह से नई नई चीज सीखने के लिए आती है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना कितना अच्छा लगता है। मीटिंग के अंदर क्षमता बढ़ाने वाली बातें बताती है, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी, राइट? और बाकी 3 शब्द बताते हैं डिग्री के बारे में। यस दोस्तों, डिग्री क्या है? पीएचडी की डिग्री, जो हम बोल रहे हैं सामने बताया, डिग्री वो क्या चीज? पी की समझ, ध्यान का समझ लीजिएगा। पी का मतलब है पेशेंस, धैर्य। दोस्तों हर चीज में धैर्य होना चाहिए। आपको धैर्य से रहोगे, आप बढ़ोगे आगे। हम लोग जो है पेशेंस खो जाते हैं। किसी के सामने बात करना है, कुछ सवाल किया, पेशेंसली बोलते हैं नहीं आपको नहीं आना तो मत आना। बिजनेस के बारे में अगर बात करते हैं, उसको कुछ उल्टा मालूम है, थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा है, हमसे थोड़ा कम है, हम अपने बारे में बता रहे, वो अपने बारे में बता रहे। आप पेशेंस नहीं खोना है, कोई बात नहीं है। बता सकते हैं उसको कि सर आपके नाम मेरे डायरी में था, आपको मिलने की इच्छा थी मुझे, मैं आपको मिलने के लिए आया। पेशेंसली बताना चाहिए। आप एकदम उसको नेटवर्क तोड़ के नहीं आना।
किसी भी चीज में पेशेंसली काम करो, धैर्य में। अगर पत्नी ने कुछ बोल दिया, पति ने पेशेंसली काम करना चाहिए। पति ने कुछ बोला तो पत्नी ने पेशेंसली काम करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, तड़का भड़की कुछ करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये जो अभी हालात होते जा रही है, यही है कारण कि पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। हर चीज में जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। हर चीज जल्दी कैसे होगी सर? फर्स्ट क्लास के बच्चे को डायरेक्ट ग्रेजुएट का अभ्यासक्रम सिखाया जाएगा? ग्रेजुएट बनेगा वो लड़का? स्टेप्स कैसे बने हुए? हमारे पूर्वजों ने स्टेप्स बनाए हुए हैं। उस पेशेंस से चलना पड़ेगा, धैर्य से लेना पड़ेगा। हर चीज आपको मिलेगी जरूर। वक्त से जो है एकदम आप तुरंत बोलोगे तो नहीं होगा, राइट? दूसरा, एच का मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। झूठ मत बोलो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कुछ बता रहे हो। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पकड़ा जाए। हॉनेस्टली, जो आपके पास है आपने बताना, यस ये मेरे पास है, ये दूंगा वो दूंगा, झूठे वादे नहीं करने। हॉनेस्टली मतलब काम करोगे तो डेफिनेटली आज न कल रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप हॉनेस्टली नहीं काम करोगे, कब तक आप झूठ बोलकर काम चलाओगे? नहीं दोस्तों, बिजनेस के अंदर भी ये नहीं चलता है, न जिंदगी में चलता है। नेटवर्क टूटेगा आपका। ये नेटवर्क के पॉइंट से, लीडरशिप के पॉइंट से। आपका लेक्चर कोई नहीं सुनेगा, बोलेगा अब छोड़ो ये झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर्याप्त बात जो बोलना है वही बोलना है। दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी। और लास्ट में है ड्रेस। डी का मतलब है ड्रेस। आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए? ये नहीं कि आपने मीटिंग में जा रहे हो तो हर टाइप पर टाई कोट का सब मैंने पहना, ऐसे होना चाहिए नहीं दोस्तों। खुद ठीक ठाक रहना चाहिए, लगना चाहिए कि यस प्रेजेंटेबल होने चाहिए। जो भी है आपके पास ड्रेस नीट नीट का पहनना चाहिए। जब हम लोग कोई करोड़ों की बातें करते हैं, अगर हमारे पास ड्रेस ऐसा नहीं होगा तो सामने वाला सुनेगा क्या? बोलेगा सर पहले आप सुधारो और बाद में हमको ड्रेस दे दो। बोलेगा नहीं बोलेगा? कोई मजाक की बात बोल, लेकिन वास्तविकता है। सामने वाला आप ड्रेस की बात कर रहे हो, आप अपने सुनो ना, आप चप्पल पहन कर आए हो, सॉक्स आपके फटे हैं, बूट आपके टूटे हैं, और बिजनेस की बातें करें, करोड़ों मिलेंगे आपको। वो आगे तो मिलेंगे, अब क्या बताओ ना। तो दैट इज कॉल्ड ड्रेस। ड्रेस आपका सही होना चाहिए, आप एग्जाम्पल ही होने चाहिए। अगर आप सही है तो सामने सही है, सामने वाला सही है। जिसके पास जाना है प्रेजेंटेबल बन के जाना है। जरूर नहीं अरे मैं उधर आया था, आप बता यस मैं वास्तविकता, मैं मीटिंग में आया था, आपके पास सुनने के लिए आ गया। वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए आर्टिफिशियल या ड्रेस पहन कर आया, कुछ पटाने के चक्कर में आया। क्योंकि दुनिया में आपको पता है कितने सारे नेटवर्क मार्केटिंग घूम रहे हैं, नेटवर्क के फंडे घूम रहे हैं, बहुत सारे। तो वो सोचा हाँ आ गया, मुझे पता नहीं। आपने उसको ऐसा पता नहीं चाहिए। यस वास्तविक आप किसी और के पास गए थे, आप उसको बोल सकते यार मैं देशपांडे के पास आया हूँ तो मुझे याद है, तो तुमको मिलकर मिलते चलो। तो बोलेगा ओके ओके सर प्लीज थैंक यू वेरी मच वेलकम, ऐसा बोलेगा ना। और ड्रेस देख करके कुछ बातें करेगा तो प्रेजेंटेबल ऐसी बातें करेगा, यस रिस्पेक्टफुली बातें करेगा कि ये जो है आ, ये साहब आ रहे हो, गलत नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे हो, कि सही बोल रहे हैं कि यस वो गए थे कहीं तो इधर आए होंगे मुझे मिलने। तो दोस्तों इस तरह से बातें होती है लीडरशिप की क्वालिटीज की, राइट? अब मैं चंद एक बातें बताऊंगा आपको। लीडरशिप एक आप ये समझ लीजिए एक कानून बन गया, एक लॉ बन गया। उसको कार्यान्वित करने के लिए नियम होने चाहिए, रूल्स बनते हैं। आपने देखा होगा कि कानून एक बन गया। मान लो एग्जाम्पल बताऊंगा कि मान लो हेलमेट पहनना है मोटरसाइकिल पर या टू व्हीलर पर, हेलमेट पहन के ही चलना चाहिए। गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया, बन गया लॉ। लेकिन नियम उसको फॉलो करने, नियम बने फॉलो करने होते हैं। कैसे? किस टाइप की हेलमेट चाहिए, ऐसा मार्का चाहिए कि नहीं चाहिए, ये नियम है। छोटे छोटे नियम उसको फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं, तब जाकर लॉ कंप्लीट होता है। तो दोस्तों जब हम लीडरशिप के ऊपर बातें करते हैं, जब हम जैसे मैंने आपको एक समझाने के लिए डिग्री बताई मैंने, ये जो है पीने की पीएचडी यानी याद रखने की। तो माता माता भगिनी को निवेदन करना चाहूंगा कि इसको गलत मत, मैं कोई पीने के बारे में कुछ बताया क्या? ये आपको याद करने के लिए एज ए लीडर, एक पीने की एक की इज अ सपोर्टिंग पार्टिकल्स, की इज अ सपोर्टिंग पार्टिकल्स, इसको मैं मिटा देता हूँ, राइट? तो क्या है, याद करने के लिए स्टूडेंट्स को याद होता है, यस अरे सर पीएचडी, सर ने बताया पीएचडी पीने की पीएचडी,
यानी लीडरशिप की क्वालिटी। हाँ, तो वो याद रहेगा उसको। ये आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये मेमोराइज करने के लिए, राइट। तो ये चीजें मैंने आपको बताई। दोस्तों, आपको अगर बिजनेस डेवलप करने की बात आती है, तो मैंने मतलब अक्सर सभी लोग देखते हैं, ये बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका कैसा प्रोफेशन, उनका तरीका कैसा है। वो क्या करते हैं, डेली का उनका टारगेट होता है, लिख के रखते हैं, जो लिखोगे वही होगा ना। तो हम लोग भी जैसे सर बताते हैं अपने आप को कि यस, कि जब आप लिख कर नहीं रखोगे आपको याद नहीं आएगा। जो लिखेगा वही बिकेगा वाली बात है, ठीक है, वो होगा, मतलब जो लिखेगा वही होगा। अगर आप लिखोगे नहीं है। दूसरा क्या है कि कर्म ही पूजा होनी चाहिए, कि जो मैं कर रहा हूँ यस मेरा कर्म है, मुझे करना चाहिए। पैसा कमाने के बाद है तो पैसे वाली वैसी उसकी पूजा करनी चाहिए। मुझे बिजनेस में ज्वाइन हुआ तो मुझे स्टडी करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उल्टा सुल्टा मैं ये करूँ और जो है। दूसरा, पेशेंसली आप दूसरे का सुनो, समझो उसको, क्या हमारे बिजनेस में आना चाहते हैं। जहां तक अभी मैं बिजनेस से कनेक्टेड बात कर रहा हूँ कि बिजनेस के अंदर आना चाहिए, तो उसको आपको पहला पहले उसकी बात तो सुनो। हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसको बताना चाहते हैं बिजनेस। एक तो क्या है कि वो 4-5 बिजनेस के अंदर घसीटा हुआ है। उसने फोर्सेज भी किया, वेस्टेज भी किया है, वो क्या क्या दुनिया भर की बात में, ज्यादा उसमें टाइम नहीं करेंगे वेस्ट। तो वो उसमें फंसा है वो, और हम उसको ये भी बताने जा रहे हैं। पहले सुनो तो सही, बाद में उसको समझो। उसके बाद में पेशेंसली, ओके यार मैं उधर आया था तो आपको मिलकर अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। उसको परेशानी भी था, उसको तकलीफ थी फिजिकली, और आप उसको समझा नहीं। तो इसी तरह से दुकानदार भी कैसे करते से, जो मारवाड़ी लोग, सॉरी, दुकानदार लोग जो अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, क्या करते हैं पहला, कि कस्टमर को समझते कि क्या चाहिए उसको, तब सेल्स बढ़ेगा ना। अब समझते नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है कि कांटेक्ट को कंटिन्यूस रखना है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, अचानक बिजनेस समझाने के लिए जाएंगे किसी को, सुनेगा क्या? नहीं ना। आप उसके साथ बिजनेस के पर्पज से मत दे दो। हेलो कैसे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, यही है, ऐसे बोल करके आप कंटिन्यूस रहो ना उसके साथ में, आज न कल आएगा वो, बाद में आपके पास देखता रहता है, क्योंकि दुनिया हर एक आपके अपनी तरफ देखती रहती है। हमारी जो एक्टिविटीज होती है ना उस पर देखती रहती है। तो क्या है कि हमने क्या करना चाहिए कि अपने प्रोग्राम को बताने से पहले आपने उसके साथ कांटेक्ट में रहना है, टचअप में रहना है। एकदम नहीं उसको ये करना है, अचानक बोला अरे यार तुझे मुझे बात करना है, तो समझेगा कि क्योंकि वो नेटवर्क का फंड है, कि ये कुछ ना कुछ बताने आ रहा है, तो बोलेगा थैंक यू वेरी मच, मैं तेरा भाग, आपको मिलना नहीं चाहेगा, राइट। तो जनरली गुड मॉर्निंग बोलना, ये करना, वो करना, ये है। आप ज्यादा समय मत लो, आपका खराब करो, लेकिन थोड़ा तो समय दे सकते हैं ना। डायरी में उसका नाम तो नोट कर सकते हैं ना, लिस्ट बढ़ जाएगी आपकी। तो इस तरह से मतलब क्या है कि आपको कंटिन्यूस उसमें रहना चाहिए, संपर्क रहना चाहिए उस आदमी को जो हमारे संपर्क में आ सकता है। संभावित क्लाइंट्स बोलो, संभावित लोग बोलो, बिजनेस के अंदर आने वाले, उनका लिस्ट होना चाहिए, आपका डायरी भरी होनी चाहिए। टक 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 आप बोलो, अरे सर आपका तो नाम टॉप में है मेरे इसमें। कभी बोल सकते हो अरे ये क्या है, मेरी डायरी है, तो उसको दिखा सकते हैं। कभी आपके पास आया तो, कभी उसके पास आपके हाथ में डायरी है, वो रखिए आपने चेयर पर, आप उठ के बाहर गए मानो बाथरूम इस्तेमाल करने, तो वो तब तो उसने डायरी देखा, अरे इसमें तो मेरा नाम है। तो बाद में बोला अरे आपके पास तो बहुत सारे आदमी लोग हैं, इतने सारे परिचय। बोला हाँ, तो दोस्ती लाइफ में क्या है, कब उड़ेंगे मालूम नहीं है। तो अपने को मिलते जुलते रहने चाहिए, बातचीत करना है, सलाम दुआ करना है। तो ये चीज ये कंटिन्यूशन रखना बहुत जरूरी है। तो अच्छा, दूसरा क्या है कि जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, केवाईसी, जैसे इसके अंदर बैंक के अंदर केवाईसी करते हैं, नो योर कस्टमर। तो हमको कस्टमर के बारे, यानी हमारे जो जिसके पास हम जाने जा रहे मिलने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। उसके कितने बच्चे, क्या कर रहा है, नौकरी का क्या है, माँ बाप कैसे, बीमारी तो नहीं है, ये सब आपको जानना चाहिए। उसकी इच्छा है क्या है। जैसे गेम में कोई बात है तो आप उसको
इसके इंटरेस्ट अगर आपका है तो उससे वो टॉपिक पर बात कर सकते हैं हम कभी। तो ये सब जानना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड नो योर कस्टमर। क्योंकि आपने देखा होगा जो दिखता है वो बिकता है। एक कस्टमर बिजनेसमैन का है करते हैं, जो दिखता है। जब आप दिखोगे साथ साथ बार बार तो बोलेंगे यार ये तो सब सही है, या ये तो आदमी सही है, कि ये आता जाता रहता है, कांटेक्ट में है, ये है वो है, तो आपके साथ कनेक्ट होना शुरू करेगा। लेकिन आप कभी न कभार उसके जाओगे नहीं, उस गली में नहीं जाओगे, उस रोड पर नहीं जाओगे, कभी उससे बात नहीं करोगे कम्युनिकेशन में, तो आपने क्या करना चाहिए, ये मिलते जुलते रहने चाहिए। दूसरा दोस्तों क्या है कि ये बिजनेस के अंदर जो हम लोग जुड़े रहते हैं, तो हमारा स्किल बढ़ाना चाहिए। फिर भी अपने ये अनाउंसिंग करने वाले हमारे साहब बता रहे थे कि आप जो है आगे आने चाहिए। तो बोलने का मतलब तात्पर्य यह है कि आगे आने का मतलब है आपने, सभी तो एकदम माहिर तो होते नहीं है, तो धीरे 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 आपने थोड़ा टूटा फूटा बोलेंगे तो बाद में बोलते बोलते आप माहिर हो। तो स्किल को डेवलप, बिजनेस के अंदर बताने की बातें या बिजनेस के अंदर जो पॉइंट्स है उसको आपको नोट करना है। मतलब ये क्या है कि तभी आप दूसरों को बता पाओगे ना। तो ये जब आप स्किल मीटिंग के अंदर आओगे तो स्किल डेवलप होगा। स्किल डेवलपमेंट में देखो सेमिनार्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे अभी सर बता रहे कि गोवा जाना है, अभी दिल्ली ट्रेनिंग करके आए, क्या हो इतना ये होने के बाद ट्रेनिंग की जरूरत क्या है, स्किल बढ़ाने की। ये समय कुछ और जानकारी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया अभी, और बहुत बढ़ने वाली है। क्या है क्रिप्टो करेंसी, क्या है डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज, ये सब ये जानना चाहिए। स्किल बढ़ाने के तब बोलेंगे सामने वाला रे यार इसको तो बहुत सारी जानकारी है। दूसरा आपका ये जो हम अभी विश्व लक्ष्मी डॉट आयोग की तरफ हम थोड़ा सा अग्रसर होते हैं। ये तो डिग्री मैंने बताया आपको, थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि किस तरह से नेटवर्क इंक्रीज हो सकता है, कि एज ए लीडर आपको ये अपने बिजनेस का जो अपना, जिस टॉपिक के अंदर हम लोग शामिल है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर विश्व डॉट आयो, क्या चीज है, किस इसके पॉइंट्स क्या क्या है, किस तरह से चलता है, किस तरह से बनाया गया है, क्या डिजाइन किया अपने को मालूम नहीं चाहिए। तो सामने वाला बोलेगा यस, इसको अगर पूछा किसी सवाल ऐसे पूछा उसने तो आपको मालूम नहीं कि क्या स्टेजेस क्या होते हैं, या इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या बोनस, तो आप बता दिए बोनस बोनस मिलते क्या है बोनस। तो टक टक उसको बताना चाहिए कि मुझे आपको डायरेक्ट बोनस मिलता है, डायरेक्ट स्प्लिट बोनस मिलता है, 3 लेवल्स जो है बोनस मिलते हैं, 15% जो है लीडरशिप बोनस मिलता है, स्टार्टअप बोनस मिलता है। ये सब आपको एक एक टिप पर उसको बताने के लिए आना चाहिए। आपने रजिस्टर के अंदर उसको ड्रॉ करके दिखाना चाहिए है। तो सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चर क्या है, हमारा स्ट्रक्चर के बारे में कि 3/9/27 टोटल 39 आदमी यहाँ लगते हैं, एक ही हमारा स्ट्रक्चर होता है, एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट हम काम लोग करते हैं, काम करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए क्या है कि अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये मैं अभी आपको मिटा देता हूँ। अगर आप मतलब ये आपका आइडिया आपका है, राइट। देखिए ये क्या डायरेक्ट रेफरल बोनस, आपको पता है कि हम जो है रेफर करते हैं, रेफर एंड टेक्निक पर काम करते हैं, बीएनबी को फॉलो करते हैं। बीएनबी स्टेबल कर अनस्टेबल करेंसी है, जो बढ़ता है इसका रेट, राइट। ये भी मालूम है अपने को, क्रिप्टो करेंसी है वो, राइट। अच्छा अगर मान लीजिए एक अगर अगर हमारा आईडी लग गया, एक फ्रेंड हमारा आ गया, राइट, ये दूसरा फ्रेंड आ गया और तीसरा फ्रेंड आ गया, मान लीजिए $50 का स्लॉट है, राइट। तो हमको जो है मालूम है आपको कि 50% आपको वैलेट के अंदर जमा होता है, ये तो मालूम है ना, 50 और से निकाल भी सकते हैं, राइट। अच्छा अगर 50% कहा जाता है, ये मालूम होना चाहिए अपने को कि भाई 15% लीडरशिप भी चला जाएगा, 35% अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल होगा, वो हमारे वैलेट के अंदर ही होगा, राइट। जब नेक्स्ट कोई स्लॉट अपग्रेडेशन की बात आती है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए। अच्छा दूसरा क्या है कि ये सर हम ही लोग ने लाना है क्या, हमको लाना पड़ेगा क्या। तो आप बता सकते हैं कि ये ग्लोबली चलने वाला बिजनेस है,
अगर किसी कारणवश आपके नाम से नहीं बढ़ा तो ग्लोबल में बढ़ सकता है, चांसेस है, टिके रहना पड़ेगा। जैसा बताया ना मैंने आप क्रिकेट की भाषा में, ग्राउंड के अंदर टिके रहना पड़ेगा। तो इस तरह से मान लो ये आपने लगाया, ठीक है, अभी बात करते हैं आपने लगाया या हमने लगाया, तो हमको ये इस तरह से मिलेगा 50, और ये 15 जो है 15 और 35 ऐसा डिविडेशन होगा। ये 15% का लीडरशिप बोनस, इसके बारे में आपको पता निकल आना चाहिए। और 35% जो है आपको अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। अच्छा, अभी अगर मान लीजिए अगर वो बोलते रहे कि ऐसा मेरा, अच्छा मेरा तो नेटवर्क बहुत बड़ा है, मुझे मेरे पास चौथा आएगा तो कहाँ लगेगा, तो ये जो, जैसे यहाँ से क्या है, सिस्टम क्या है हमारा, ऊपर से ऊपर तो नहीं लगा सकते ना, ऊपर से नीचे तक ही ये फॉर्म हो गया हमारा। इधर पहली लाइन में 3 है, इधर 3, पहली लाइन में 3 है, दूसरी लाइन में 9 और तीसरी लाइन में 27 है, राइट। ऐसा हमारा सिस्टम है नहीं इसमें, ये 9 हो गई, right? इसी तरह से 27 बनेगा। तो ये जो चीज है ना, अब जो मेरे साथ चौथा आएगा वो कहाँ लगेगा, अगर मान लो अब चौथा दोस्त है आपका तो यहाँ लगेगा, ये अपने को पता नहीं चाहिए। फिर पांचवा यहाँ लगेगा, फिर छठवा यहाँ लगेगा। क्या है कि जब ये चौथा लगेगा, इसको भी सपोर्ट होगा नहीं, हुआ ये दोस्त है अपना ना, ये दोस्त है ना, तो इसको सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, तो ये खुश होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली इसी में लगाने से यही खुश होगा, नहीं बाकी है, क्योंकि ये तो दोस्त है ना आपके, ये हमारे। तो उस बनाने वाले ने, अपने क्रिएटर डेवलपमेंट ने क्या देखा कि एक इसमें लगा लगा दिया, उसका दूसरा लेफ्ट टू राइट है ना, यहाँ लगेगा, पांचवा यहाँ लग गया, तो छठवा इसके इधर लगेगा, ताकि इसका इनकम इसको भी जाएगा, आपको भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, स्पिल ओवर के अंदर, राइट। इसको बोलते हैं स्पिल ओवर, जो दूसरा पार्ट है। तो इस तरह से इसको समझना समझना जरूरी है, ऐसा क्यों बनाया गया, उसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो कि भाई 4 इधर क्यों लगाया, तो लेफ्ट टू राइट, उसके बाद में 5 इधर लगाया अगेन, फिर छठवा इधर लग गया। तब इसका बेनिफिट इसको मिलेगा। स्पिल ओवर में क्या होता है कि इसका बेनिफिट यहाँ पर भी जाता है, आईडी को भी जाएगा ना, और इसके ऊपर भी चले जाता है तीसरे से, ठीक है ना। तो इस हालत में क्या होगा, इसका आपका है ना, इसलिए आपको 50% जाएगा, ये आपका है ना, तो आपको जाएगा 50%, और उसके ऊपर फिर जाएगा 12.5, 12.5, राइट। हाँ, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा इसको, फील्ड गोल को। तो जब आप स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करेंगे तभी आपको समझ में है, कोई भी चीज स्ट्रक्चर के ऊपर आप गौर करो, देखो उसको कि कैसा बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, आपको लीडरशिप, 15% लीडरशिप का इसी तरह से है कि आपके ऊपर 15 आदमी को 1-1% जाएगा, आपका कटा ना, तो आपको भी मिलेगा। जब आपके 5 डायरेक्ट हो जाएंगे ना, अभी तो 3 लगाए आपने, फिर आपने 2 लगा दिए, तो 5 हो गए ना डायरेक्ट, आप डायरेक्ट होने जरूरी, रीजनरेशन वाले नहीं। तो क्या होगा, आपका 50% का लीडरशिप बोनस आपको भी स्टार्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपका जब कटा तो आपको भी मिलेगा। तो इस तरह से समझना है, ठीक है, मिलेगा 1%, लेकिन कैसे, पहले लाइन में तो 3 है ना, 3 का 3% हो गया ना, फिर दूसरे लाइन में फिर 9 है, तो आपके कितने उसमें ये है, तो आपको उसी तरह से बोनस मिलेगा, ऐसे समझना चाहिए। तब जाकर के आपको बिजनेस का ये थोरोली आपका नॉलेज होगा। लेकिन हम लोग जो उड़ता उड़ता सुनेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे किसी को। एक मीटिंग के अंदर आ करके, नोट करके, धीरे 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 समझ के लेना पड़ेगा, प्रोफेशनल नॉलेज को मतलब ग्रोथ करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से समझना है। फिर आपको दूसरा, नॉन वर्किंग की जो बात करते हैं, मान लो कि सर मैं ज्वाइन तो कर दिया, लेकिन फिर मुझे क्या इनकम आएगा, क्या आएगा ना, लेकिन कम में आएगा ना, काम करेगा तभी तो आएगा इनकम। किसी जगह पर विदाउट काम कर आता है क्या, नहीं आता ना। लेकिन नहीं काम करके टिके रहोगे टीम के अंदर, तो जरूर आपको मिलेगा, राइट। जिसको बोलते हैं स्पिल ओवर। स्पिल ओवर में क्या होता है, ये ऊपर के आपके नहीं है, नीचे वाले 9 भी आपके नहीं है, ये 27 आदमी ये भी आपके नहीं है,
लेकिन ये क्या होगा कि ग्लोबली धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे भरेंगे, तो उसको आपको स्पिलओवर का जो पैटर्न है आपको मिलने का, इसका बंटवारा देने का, फिर में 25% जो है अगर डायरेक्ट आपके है तो आपको मिलेगा। अगर आप 12.5 सेकंड लाइन में हो तो 12.5 के हिसाब से मिलेगा, और थर्ड लाइन में तो 12.5 ऐसे मिलेगा। तो इसी रेशियो जो मिलेगा ना, काम कुछ नहीं किया आपने, ये काम किया डायरेक्ट उसको मिला ना जिसने काम किया, ऐसे समझ लो। ये डायरेक्ट 50% किसको मिला, जिसने लाया उस आदमी को, और रिमेनिंग ने, रिमेनिंग को क्या मिलेगा, इस रेशियो से मिलेगा। यानी काम नहीं किया उसने, वर्क नहीं किया, लेकिन टिका रहा है बिजनेस के अंदर। तो ये क्रिएटर ने बहुत अच्छा पॉइंट सोचा है कि यस, कि कुछ भी न करो, टीम के अंदर आपके सहायता से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है दोस्तों, ऐसी बनती है क्या, सहायता लगती है ना, लेबर्स की सहायता लगती है, इलेक्ट्रिशियन की सहायता लगती है, तब जाकर के इमारत खड़ी होती है। टीम वर्क सेम ऐसे बिजनेस में भी यही समझना पड़ेगा कि अकेला आदमी नहीं कर सकता ऐसी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े काम। तो टीम वर्क के अंदर, नेटवर्क के अंदर के माध्यम से ये किया जाता है, राइट। तो इस तरह से समझ के चलो, तब आपको मजा आएगा। मैं क्यों करूं, मैं क्यों उससे बात करूं, मुझे क्या मिलेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। आप सेल्फ डिसीजन मत करो ना। भगवान ने क्या बोला, मैं पहले टाइम में क्या बोला, तू करता हुआ है जो तू चाहता है। क्या बोला कि तू करता हुआ है जो तू चाहता है, मगर आज के बाद तू वो काम कर जो मैं चाहता हूँ। ये कहा ना, भगवान ऐसे ही कहते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं, मंदिर में जाते तो उनका आशीर्वाद ऐसा होता है। वो बोलते कि मेरे प्यारे, तू अपना दिमाग ज्यादा मत चला, तू अच्छे सकारात्मक लोगों के साथ रहे, अच्छे टीम के साथ रहे, अच्छी दोस्ती पकड़, गलत लोगों की संगत में मत रह, सीखो उससे। तुमको नहीं आता कोई बात नहीं ना, हर एक आदमी तो नहीं, मैं बताया वो एकदम नहीं सीखता ना, लेकिन सीखो तो सही। गलत जगह पर जाकर सीखोगे तो गलत सीखोगे ना, कल फिर आपका परिवार सीखेगा उसी तरह से। तो सकारात्मक बात तो विचारों से चलो आगे, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छे विचारों के संगत में रहो, ये रहो, तब आपकी प्रगति होगी। और समझ के लो ना, धीरे धीरे समझो, कोई जरूरत नहीं है अभी एक काम कर रहे हो, एक काम में, एक जॉब में आपको मान लो इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो वहां तो जॉब तो नहीं छोड़ना है, इधर थोड़ा पार्ट टाइम करो, देखो धीरे धीरे बहुत लोगों का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, वो समझ लो। पार्ट टाइम करते करते ग्रोथ हो जाएगी आपकी, आपका परिवार समृद्ध होगा। अच्छे तरह इन्वेस्टमेंट करो, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, तो प्रगति होगी। तो इस तरह से मतलब आपको आप अपने आप में जो है अपना स्किल बढ़ाते हुए बिजनेस के अंदर डेवलप करना चाहिए उसको। आप जो है मतलब कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, पूछना पड़ेगा, हेजिटेट नहीं कर, पूछने में हेजिटेट किया, बिजनेस के अंदर तो हम लोग ना, हम लोग एक दूसरे के साथ ही संगत में है, तो पूछने में क्या अर्थ है। अरे नहीं नहीं, मैं वो बिजी होगा, ये होगा, हम क्या करते हैं ऐसी हवा में ये मार देते कि वो ऐसा होगा वैसा, उसको पूछो तो सही। कुछ आदमी ऐसे देखे मैंने कि जो है फोन करते हैं और डायरेक्ट कुछ बताना शुरू कर, पहले उसको पूछो सर कहाँ पर आप, अगला स्मशान भूमि में है, आप उसको बिजनेस बताने जा रहे हैं, तो स्मशान भूमि में बिजनेस सुनेगा क्या सर, नहीं ना, पहले सुनो तो सही। अभी मैं मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है और आप उधर, अरे हेलो सर कैसे, हाँ मेरे अच्छे, हाँ हाँ मैं अच्छे प्रोग्राम पर काम कर रहा हूँ, और वही तो मैं बताना चाह रहा था, अभी विशेष और उनका झगड़ा चल रहा है, और देखो क्या ड्रामा, अभी प्रोजेक्ट, तीसरा तीसरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, होगा नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना है सर, सर प्लीज इस समय कहाँ पर हो सर, तो बोलेगा यार मैं बाद में बात करता हूँ, वो धीरे से बोलेगा, कोई पत्नी सामने खड़ी है ना, और उनका तो बिल्कुल हॉट डिस्कशन चल रहा है, तो आपने समझना चाहिए यस कि बाद में करता हूँ। और क्या है यार, उसने कॉल ने अटेंड किया मेरा, क्या बड़ा बंदा है क्या, ये है वो है, हो गया, आपने खुद ही निगेटिव, और वो आदमी इस काम का था। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातों को सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या है कि कभी कॉल किया हुए सीनियर को कॉल करना है, बिजी है क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग हैं,
हम लोग सीनियर को कॉल करते हैं, अब उसको पूछते नहीं कि कहाँ पर है, क्या है, वही वो ट्रैवल में क्या है, हमने समझने चाहिए कि सर ट्रैवल में है, तो आपको उसको ये करना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये चंद एक बातें मैं आपको बताई कि पीने की पीएचडी बताई मैंने आपको। तो मैं दोबारा वन सेकेंड हिमादा भाई को नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि मैं ऐसा कुछ गलत नहीं बताया जिनको आपके आदमियों को, कि आपके बिजनेस पार्टनर को ड्रीम करने के बारे में नहीं बताया। एक याद करने के लिए एक शब्द हमने अ, हमारे ट्रेनिंग के दौरान आज भी उसको लाइक करते हैं कि यस, कि ऐसे अगर ये बना करके नोट करें तो याद रहेंगे हमको। और इसी तरह से धीरे धीरे आपने अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है। देखो दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता है, बुलंद हौसले से उड़ान होती है। तो बुलंद हौसला जरूरी है, हौसला जरूरी है। और ये समझ के चलो आप, यस वो कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ दोस्तों। क्योंकि बोलते बिंद्रा जी कि गाय दूध देती नहीं, गाय से दूध निकालना पड़ता है। आपको पार्टनर बनाना है तो उसको मिलना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, तब वो बिजनेस के लिए ज्वाइन करेगा। थैंक यू वेरी मच। बैक टू प्रशांत साधव सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। देखिए दोस्तों, मंजिलें उसे मिलती है जिनके सपने होते हैं। सर जी ने हमें जाते जाते यह बताया दोस्तों। और देखिए सर जी, हमने आज आपको ऐसा सुना जैसे बच्चे सुनते हैं ना, वैसा सुना, क्योंकि हमें पता है अगर हम बच्चे रहेंगे तो बच्चे के रहेंगे। यही मानसिकता हमारी आज थी, इसीलिए हम बच्चे बन के आपका प्लान सुना। और हमें पता है कि हम बच के रहेंगे। यानी हम यहाँ से जो आपने पीने की पीएचडी बताई, उसी पे हम वर्क करने वाले हैं। जो भी आज आपने नॉलेज दिया, सही में बहुत ही जबरदस्त नॉलेज दिया। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी बातें थी, लेकिन सर जी ने हमें हमें मालूम भी है, लेकिन मराठी में गए थे ना, समझते पण उमजत नहीं। तो ऐसी बात हमारी हो गई, लेकिन सर जी ने हमें बढ़िया तरीके से बताया कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने सर जी का एक एक पॉइंट अगर हमने लिख के रखा है दोस्तों, तो सच में हमारे लाइफ में वो काम आने वाला है दोस्तों। तो सर जी, हम सभी लीडर्स आपको सैल्यूट करते हैं। सच में ऐसा ही आपका मार्गदर्शन, ऐसा ही नॉलेज आप हमें हमेशा देते रहिए, ये हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। और सर जी हमें ऐसा नॉलेज देने वाले हैं इसके आगे दोस्तों। तो देखिए सर जी की उम्र हमने देखी दोस्तों, 72 नॉट आउट। अगर 72 ईयर में सर जी में इतना जोश है, तो हम तो उनसे बहुत अभी बच्चे हैं दोस्तों। तो हमारे में कितना जोश चाहिए, ये भी सर जी से हमें सीखना चाहिए। तो सर जी, आपने जो भी आज नॉलेज दिया, इसके लिए हम सभी लीडर्स आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। देखिए दोस्तों, वक्त तो बहुत हो चुका है। तो मीटिंग के वाइंड अप के लिए मैं हमारे जो संकल्पक है, ऐसे आदरणीय योगेश जी पालोदे सर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। सर आइए और आपकी वाणी से मीटिंग का वाइंड अप कीजिए। योगेश जी पालोदे सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है सर आपका। इसलिए धन्यवाद है कि आपने इस मंच की धुरा संभाली हुई है। इसलिए धन्यवाद है कि आपने आज की मीटिंग का वाइंड अप करने का मौका मुझे दिया। और इसलिए धन्यवाद है प्यारे साथियों प्रशांत सर का कि आज जो सेशन, शानदार सेशन हमने सुना है, वो भी प्रशांत सर की बदौलत ही है। उन्होंने सर से बार बार कांटेक्ट किए, सर को मनाया, सर आए। मतलब ऐसे झट से कोई बात होती नहीं है। सर का ये दुर्लभ सेशन, गौड़े सर का, अगर हमें मिला है तो प्रशांत सर की बदौलत। इसलिए सबसे पहले प्रशांत सर को धन्यवाद देता हूं, और फिर उसके बाद कैप्टन आर यस गावड़े सर। हम सबने आज तक उन्हें मंच पर सुना है, देखा है। मैं मिल भी चुका हूं एक बार सर से, एक दो बार मिल चुका हूं। लेकिन आज जो रूप सर का दिखा है मंच पर, प्यारे साथियों, यकीन मानिए, आदरणीय कैप्टन आर एस गावड़े सर, अगर आज के सेशन की वन लाइन निकाली जाए,
और एक लाइन में अगर कहा कहा जाए कि आज का सेशन कैसा था, तो साथियों आज का सेशन मिलियन डॉलर प्रेजेंटेशन, इस वन लाइन में हम समझ सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा। विश्व लक्ष्मी को भी हमने समझा, और लीडरशिप, लीडरशिप साथियों हम सब लीडर मानते हैं खुद को, और हमें लीडर क्रिएट भी करना है मार्केट में, समाज में। तो सबसे पहले, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी, चालते बोलते विद्यापीठ ज्याला म्हणू शकतो आपण, एक यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हमें आज पीएचडी बांट रहे थे। और हम सब अगर ध्यान से और कान से आज का सेशन सुना है, तो साथियों हम सब पीने की पीएचडी प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और सिर्फ लीडर को ही नहीं, कोई स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई नौकरी पेशा हो या बिजनेसमैन हो, हर किसी को पीने की पीएचडी में अपनी महारत हासिल करनी होगी, तो बात बनेगी। प्यारे साथियों, एक एक वर्ड का डेफिनेशन सर ने बताया। और साथियों लिखा तो होगा ही आपने, मैंने भी लिखा है, लेकिन साथियों हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। तो मैं मंच पर उपस्थित सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि एक बार यह रिकॉर्डिंग कल आपके पास आएगी, एक बार खुद देखे। और आप जिनका भला होना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनेंगे ही, लीडरशिप तो हर क्षेत्र में चाहिए, हर क्षेत्र में लीडरशिप चाहिए। अगर आप चाहते हैं सामने वाले का भला, तो यह रिकॉर्डिंग उसे शेयर करे, उसे देखने को बोलिए प्यारे साथियों। और इससे दो फायदे हो गए, उसका भला होगा यह लीडरशिप क्वालिटी जान के, और अगर सर्च भी करेगा तो विश्व लक्ष्मी के प्लान उसे मिलेंगे। और सर ने जो छोटे छोटे और आसान शब्दों में विश्व लक्ष्मी बताई है, समझाई है, सर हमारी भूख मिटी नहीं है। आपको और प्रशांत सर को दोनों को रिक्वेस्ट है कि आपके सेशन हमें और चाहिए, और चाहिए। और मंच पर उपस्थित साथियों, एक बात और कहूं, ऐसा सेशन अगर हमें प्राप्त करना है और लेना है, तो हजारों किलोमीटर का सफर और जेब को भी खातिर देनी पड़ती है, तब जाके ऐसा सेशन मिलता है। और खातिर नहीं कि ऐसा मिलेगा, मिलियन डॉलर सेशन आज का हुआ है। प्यारे साथियों, सारे मंच की ओर से मैं आदरणीय आर एस गावड़े सर, आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा। और मंच पर उपस्थित सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि यह सेशन कल आपको फिर से रिकॉर्ड के रूप में मिलेगा, उसे आप समझे, खुद भी हम डेवलप होंगे। और साथियों, जैसा कि प्रशांत सर ने कहा कि एक बच्चे की तरह उस अदा में, जैसा कि आर एस गावड़े सर हमेशा कहते हैं, हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। पूरे 40 मिनट उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, यही कामयाबी की वजह है। जैसा कि अभी अभी प्रशांत सर ने कहा कि हमारे अंदर ईगो नहीं आना चाहिए, मैं हूं बड़ा, मेरा बड़ा, नहीं, यह खेल बिगाड़ देता है। तो हमें बच्चे ही रहना है, बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। क्या बात है साथियों। सारे मंच की ओर से सर का धन्यवाद देते हुए, प्रशांत सर का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, इनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए, मंच पर उपस्थित हर एक निष्ठावान साथी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी, जबरदस्त पॉइंट अप के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज का प्लान जो है ना, सच में मिलियन डॉलर प्रेजेंटेशन रहा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। और सर, ऐसे सेशन हमें जरूर जरूर और मिलने वाले हैं, और मिलेंगे, मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि मिलेंगे। तो चलिए, आपने जो वाइंड अप किया, इसलिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे जो सर जी थे, कैप्टन आर एस गावड़े सर, इनका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो संकल्पक है माननीय रवि जी सातो सर, इनका भी धन्यवाद करते हैं। और खास करके आप सभी का मैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप शुरू से अंत तक यहाँ पर रुके रहे, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए मिलते हैं कल शाम इसी लिंक से, इसी समय पर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।